नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कहानी पर चर्चा करेंगे। फ़िल्मों में आपने बहुत देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और करेक्टर बनाया। हीरा ठाकुर की फ़िल्म को सूर्यवंशम में आपने देखा भी होगा। लेकिन फ़िल्मों की जो क बातें जो हैं, जब ज़मीनी स्तर पर हमारी कहानियाँ बनने लगें, तो समाज का सोचने का विषय बन जाता है कि अब हम किधर जा रहे हैं। ऐसी एक कहानी है यहाँ पे एक व्यक्ति की और एक महिला की, जो इतने वर्षों के बाद भी प्रेम या शादी जो भी होने के बाद भी इतना सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे की लॉजिक क्या, पूरी कहानी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें हम फ़िल्मों में देखते हुए हमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब रियल लाइफ़ में होती हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं सोचने का विषय बन जाता है कि समाज किस तरफ दिशा दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा है। यानी पढ़-लिखने के बाद समाज जो है बाद में अपराध को और जन्म दे रहा है। क्या वजह है, कैसी कहानी है, कौन आलोक मौर्य हैं, कौन यहाँ ज्योति मौर्य हैं, साथ में जानेंगे कि क्या इनका इंटेंशन है। व्यापक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें आपने ऐसी देखी होंगी जहाँ पर आपके दिमाग में फ़िल्म बनी होगी। लेकिन मैं बताऊँगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पूरी कहानी क्या है। देखिए, ये सब जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये जो साहिबा हैं ज्योति मौर्य, ये इस समय बरेली में काफ़ी जेलों में रह चुकी हैं। इस समय बरेली में रखना पीसीएस की पोस्टेड पर तैनात हैं। क्या कहानी है, ये आलोक मौर्य हैं, इस समय रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया पर हीरा ठाकुर की बीवी इस तरह बेवफा बेवफा निकली, ये इस तरह के दान आप सोशल मीडिया पे या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप देखने को मिल रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी कहानी आपके दिमाग में पता होगी, लेकिन आज चर्चा कर लेते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहानी है, पूरी कहानी आपको देखने में मिल जाएगी। सबसे पहली बात, जब भी कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके ऊपर अपराध की जो जड़ें होती हैं वहीं से खोदी जाती हैं। जन्म से माँ की कोख से लेकर वो अंतिम संस्कार तक कहीं न कहीं प्रताड़ना, पैट्रियार्ची क्रियाओं की ध्यान रखना, सीमाओं में वो अपना जो जीवन है गुज़ारती रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो महिलाएँ, जैसे ही वो बालिकाएँ पढ़ना स्टार्टिंग कर देती हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपराध जो है या अपराध की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। क्या वजह है, सारी चीज़ें जानेंगे आज। बहुत मस्ती से जो करने पड़ेंगे। ये ज्योति मौर्य हैं, यहाँ पर लोक सेवा आयोग में सबॉर्डिनेट के पद पर 2013 में ध्यान रखना चयनित हो चुकी थी। लेकिन बाद में इनकी तैयारी चलती रही। ये मूलतः कहा जाए आजमगढ़ की रहने वाली ज्योति मौर्य हैं। अल्लाहपुर में रहकर, इलाहाबाद में रहकर इन्होंने तैयारी करी है और 2013 के बाद यहाँ 2015 में फिर ये एसडीएम के पद पर तैनात हुई हैं। सामान्यतः उस समय 16वीं रैंक इनकी आई थी। महिला अगर वर्ग में देखेंगे तो 3rd नंबर की इनकी रैंक थी। तो इतने प्रशासनिक व्यक्ति के अंतर्गत एथिकल वैल्यू ना होने के क्या कारण हैं? तो ये सारी बातें हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे और ऊपर से इनका जो सब्जेक्ट था एकेडमिक, ध्यान रखना, लोक प्रशासन इनका विषय रहा है। इनकी कहानी को समझते हैं। चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है कि हाल ही में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी जो सुनवाई है वो राष्ट्रीय पुरुष आयोग पर होनी स्टार्टिंग हो गई है। क्या वजह है इसके पीछे? जब हमारे पास वुमेन को एम्पावर करेंगे तो एम्पावर करने का जो पुरुष व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसको शोषण किया जाएगा। अब पुरुष पुरुष के ऊपर जो शोषण हो रहा है वो कहाँ जाया जाए, उसके लिए भी एक आयोग की परमिशन मांगी गई है। उसके लिए सुनवाई जो है 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो इस अखबार से आप देख भी पा रहे हो, 3 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मैटर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित जितने विवाहित पुरुष हैं उनमें आत्महत्या के जाने के मामलों में निपटने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन का अनुरोध करने की मामले में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि अब एक पुरुष आयोग की स्थापना भी की जाए। जिस तरीके से महिला आयोग है, महिला अपने अपराध होने वाली चीज़ों को वहाँ जाके बता सकती हैं, सुनवाई हो सकती है, परीक्षण हो सकता है। ऐसे ही पुरुष आयोग की स्थापना की जाए जिससे उनके ऊपर होने वाले घरेलू हिंसात्मक या जो कार्यवाही हो रही हैं उनसे वो भी अपने दिल का दर्द को वहाँ बयां कर सकें। सोशल मीडिया पर ये पूरी कहानी आप देखने को मिल रही होंगी। बहुत सारी शिकायतें हैं, ध्यान रखना, आत्महत्या करने में मुद्दे में निपटने में घरेलू हिंसा के पीड़ित पुरुषों को ध्यान रखना, शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में गृह मंत्रालय के द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्येक पुलिस थाने को यह निर्देश देना चाहिए, जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने महिला डेस्क लगा रखी है, ऐसी एक पुलिस डेस्क लगाया जाए जिसके माध्यम से पुरुष भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। अब समझते हैं मुद्दा क्या है दोनों कहानियों का। इस कहानी में अगर देखा जाए तो 2 एस्पेक्ट निकल के आते हैं। एक व्यक्ति आलोक है, आलोक की क्या कहानी है, मौर्य की क्या कहानी है, ज्योति जी की, इन दोनों की कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब 1 से लेकर 12 तक की बच्ची पढ़ाई करती है, लड़की पढ़ाई करती है और वो टॉप करती है, तो उसके परिवार के अंतर्गत देखा जाए तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। और पढ़ाई करने के बाद सौभाग्य से 12th में पढ़ते-पढ़ते उसकी दोस्ती किसी लड़के से हो जाती है। और जब लड़के से अगर दोस्ती हो जाती है तो वहाँ पे एक प्रकार से उसको डायरेक्शन देता है, उसको पढ़ाने के लिए प्रयास करता है, बेहतर पढ़ाई की व्यवस्थाएँ करता है और ये दोनों ही सफल हो जाते हैं। तो फिर एक नई कहानी लिखी जाती है। लेकिन यही कहानी अगर उल्टी हो जाती है तो कैसी बात करते हैं? आइएगा आलोक मौर्य की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः आलोक मौर्य जी, ध्यान रखना, इलाहाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ पर 2008 में एक वैकेंसी हुई थी पंचायत डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी की। ये सामान्यतः यहाँ पर ये फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे सफाई कर्मचारी 2009 में बन जाते हैं।
जब यू भारत के अंतर्गत एक परंपरा है, जब भी कोई व्यक्ति सेटल हो जाता है तो उसके बाद दूसरा चरण जो होता है उसकी शादी का होता है। तो जैसे ही शादी की तैयारियों को परिवार के माध्यम से सोचने का स्टार्टिंग किया गया कि आलोक जी की अब यहाँ पे नौकरी लग चुकी है, अभी एक बाउंडेशन है, अब तो शादी करना ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो शादी की चर्चाएँ घरों में चलने लगती हैं। इसी बीच क्या होता है यहाँ पे, जो ये ज्योति मौर्य जी हैं, इनसे एक संपर्क हो जाता है एक प्रकार परिवार के माध्यम से। तो इनकी शादी जो है 2010 में इनकी शादी यहाँ 19 नवंबर में हो जाती है। ये पूरी कहानी चलती रही तो ज्योति मौर्य जी के सपने में ताकत थी, अपने में पढ़ाई करने में मन लगता था, इवन स्ट्रक्चर जो था ठीक था, उनके अंदर कुछ करने का जज़्बा था। तो इन्होंने अपने पति से ध्यान रखना ज्योति मौर्य ने एक परमिशन रखी या ख्वाहिश या जो भी है सलाह माँगी कि मुझे तैयारी करनी है और इसमें तुम्हारी भी हेल्प मुझे चाहिए। तो ये स्वभाव देखिएगा आलोक जी का कितना बेहतर रहा, उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं आपके साथ हूँ, किसी भी तरीके से स्थिति में ध्यान रखना तैयार हूँ। इसी बीच क्या करते हैं ये इलाहाबाद चले जाते हैं, इलाहाबाद में वहाँ कोचिंग काउंसलिंग करते हैं, कोचिंग काउंसलिंग करने के बाद यहाँ पे ज्योति जी को कोचिंग वोचिंग कराई जाती है, सामान्यतः इन्होंने अपनी तैयारी करती हैं। ज्योति मौर्य इसमें पक्ष बिल्कुल नहीं कि उन्होंने मेहनत से तैयारी करी, यहाँ पे किसी भी स्थिति को टैकल नहीं होने दिया और जब यहाँ पे तैयारी करी, तैयारी करने के बाद इनका सिलेक्शन 2015 में फाइनली पीसीएस में हो जाता है। इवन 16वीं रैंक जो है यूपी कैडर में आती है और यूपी में देखा जाए महिलाओं के अंतर्गत देखा जाए महिला वर्ग में 3rd रैंक आती है। तो यहाँ पे ज्योति मौर्य ने अपना जो हक है, अपना जो एक प्रकार से उसके ऊपर लिया गया स्टैंड था, उस पे कहीं न कहीं खरी उतरी और ऊपर से ध्यान रखना कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति ये एक संदेश भी था, कि जब एक लड़की पीसीएस बनती है, तो ठीक है, अच्छी बात है, समाज में खुशियाँ होती हैं, समाज में बड़प्पन होता है। लेकिन जब एक बहू पीसीएस बनती है, तो एक पूरे परिवार के साथ कई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, वो कहीं न कहीं खुशियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही कहानी यहाँ पे जब ये खुशी लगातार यह मनाई जा रही थी, तो इसी समय कुछ समय के बाद वहाँ पे एक खुशी और आ जाती है। इनके क्या होता है कि 2 जुड़वा जो बेटियाँ हैं ध्यान रखना एक साथ, उस खुशी के बाद तुरंत क्या हो जाता है 2 जुड़वा बेटी होती हैं, तो जो खुशियाँ थी वो खुशियों में खुशियाँ आना स्टार्टिंग हो गया यानी अपार होने लगी। लेकिन ये कहानी बड़े आराम से चल रही थी, 2015 तक ये कहानी होती चली गई और ये विभिन्न-विभिन्न जगह पर क्या पोस्टेड रहीं। पोस्टेड होने के बाद इनकी लाइफ़ का जो टर्नओवर है, वो 2020 में आता है। 2020 में बेसिकली देखा जाए तो इनके कई प्रकार के मोबाइल जब रहते हैं ऑफिसर्स वगैरह के पास, तो यहाँ पे जो आलोक जी हैं, ज्योति मौर्य के मोबाइल को खंगालने का प्रयास करते हैं, पन्ने को पलटने का प्रयास करते हैं। उसी पन्ने में सामान्यतः कहा जाए एक व्यक्ति जिसका नाम है पीपीएस है, वो इस समय गाज़ियाबाद में पोस्टेड है, इनका नाम है मनीष। वो मनीष नाम दुबे नाम का व्यक्ति है। उस व्यक्ति के पन्ने को उन्होंने देखा गहराई से तो काफ़ी लंबे पन्ने वहाँ मिले, पन्ने का मतलब बातचीत मिली। तो सामान्यतः यहाँ उस समय ये कहकर सरप्राइज़ ये कह दिया कि भई ऑफिसर्स है और बातें होती रहती हैं लंबी-लंबी, तो इसलिए वहाँ पे संदेह की निगाहों से हल्का-सा 0% संदेह तो हुआ, लेकिन उस समय मामला रफा-दफा हो गया। ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद आलोक व्यक्ति है, सफाई कर्मचारी है, तो उसकी भावना हमेशा रहती है कि अपनी पत्नी को किस तरीके से खुश रखा जाए या नए-नए एक्टिविटीज़ कैसे की जाएँ। ये कहानी है 22 यहाँ पे फरवरी 2021 के आसपास की। 2021 के आसपास की कहानी है। आलोक जी ये सोचते हैं कि आज अपनी पत्नी को, जो यहाँ पे उस समय इलाहाबाद में तैनात थीं, अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दिया जाए। सरप्राइज़ का मतलब बिना बताए आलोक जी अपनी पत्नी के एलनगंज वहाँ पे जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो पन्ने पलटे गए थे, उन पन्नों को हकीकत में देखते हुए ध्यान रखना, आपत्तिजनक स्थिति में या फिर ऐसी कंडीशन में मनीष जी ध्यान रखना और ये ज्योति मौर्य जी पाए जाते हैं। तो ये कहानी यहाँ से ध्यान रखना एक मोड़ लेती है। और मोड़ लेने के बाद फिर ये कहानी लंबी होती चली जाती है। फिर चैटिंग वगैरह, फिर वीडियो वगैरह, फिर बाकी कहानी का ध्यान रखना, शीर्षक जो है एक आधार बन जाता है। तो ये रही थोड़ी आलोक की कहानी, आलोक कुमार मौर्य की कहानी। लेकिन आलोक कुमार मौर्य की अगर इस पक्ष में अगर अभी तक देखा जाए, यहाँ तक कहानी में अगर देखा जाए, तो क्या कैसा मोड़ हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति शादी कर लेता है, तो उसके बाद जो एक प्रकार के जीवन की क्रियाएँ हैं, उन्हें छोड़ने के बाद अपनी पत्नी को जब पढ़ाता है, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो यहाँ से पूरी कहानी आलोक की है। लेकिन अब बात इसमें दूसरी कहानी ये है कि ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य जी का ये कहना है कि अभी हाल ही में 7 मई को यहाँ पिटीशन जारी कर दी गई, याचिका दायर डाल दी है, यानी कोर्ट में केस डाल दिया गया है। और वहाँ पर ये जब यहाँ की जितनी कहानी चलती है, इस कहानी पर जब मीडिया कर्मी इनसे ध्यान रखना इंटरव्यू लेने पहुँचते हैं, तो मीडिया कर्मियों को अपने अपने बचाव के लिए कुछ बातों का स्पष्टीकरण देती हैं। वो क्या स्पष्टीकरण उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें स्पष्ट ये कहा गया ज्योति मौर्य के द्वारा, ये इंटरव्यू दिया गया है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, तो सबसे पहले इनकी शादी जो यहाँ 2010 में हुई थी, कि ये जो आलोक कुमार हैं, आलोक कुमार मौर्य हैं, कि जब शादी हुई थी, शादी होने के बाद इन सफाई कर्मचारी जो व्यक्ति है, इसको बताया गया था ग्राम पंचायत अधिकारी। यानी ये वो व्यक्ति है जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इनको ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था और मुझे कुछ समय के बाद ऐसा एहसास हुआ कि जो सफाई कर्मचारी हैं, ये वीडियो नहीं है।
इसके बाद मैं अपने पारिवारिक चीज़ों से ध्यान रखना कहीं न कहीं मैंने शिकायतें करी, मैंने बताया, लेकिन बहुत ऐतराज़ किया। मुझे उस समय ही ध्यान रखना तलाक देने की अर्ज़ी फ़ाइल करना जा रही थी या कर रही थी ध्यान रखना, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण या आर्थिक कंडीशन के कारण या सामाजिक प्रेशर के कारण मैं उस समय नहीं कर पाई। जब ये नहीं कर पाती है तो उसके बाद ये जो कहानी है, ये बड़ी लंबी चली जाती है। लेकिन अब इन्होंने कहा अपना आरोप ही लगाया, अपना बचाव करते दूसरी कहानी में मोड़ ये ले रहा है। ये कह रही हैं जो आलोक नाम का व्यक्ति है, ये अब 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और ऊपर से यहाँ पे एक मकान की डिमांड कर रहा है। तो यानी अब यहाँ पे पहले वाले जो मोड़ था, उस मोड़ को कन्वर्ट करके उसको दहेज में, डोरी में कन्वर्ट करना स्टार्टिंग कर दिया गया है। इवन इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ पे ज्योति मौर्य को यहाँ पे इलाहाबाद में रहकर हमने हमारे परिवार के लोगों ने आर्थिक सहायता देने के साथ पढ़ाने का प्रयास किया है और इमोशनल के साथ सामाजिक सब चीज़ों पे सपोर्ट करी है। लेकिन ज्योति मौर्य ये कह रही हैं कि हमें कोई अभी तक सपोर्ट नहीं की गई है, मैं नहीं हालाँकि बनने का उनकी बहुत सारी सपोर्ट की है। तो अब ये जो मोड़ है, इस मोड़ का शीर्षक क्या है? इस मोड़ की कहानी क्या है? पता नहीं जिन घरों में ध्यान रखना बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा पढ़ने का प्रयास कर रही होंगी या बहुत सारे यहाँ पे अभी कमेंटबाज़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इलाहाबाद से लगभग 51 महिलाओं को, 51 पत्नियों को वापस बुला लिया गया है। कहीं ऐसे ही ध्यान रखना, सूर्यवंशम की तरह ध्यान रखना, हीरा ठाकुर की बेटे की बहू की तरह ध्यान रखना, ये कहानी कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें हमें फ़िल्मों में अगर दिखाई दें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियल लाइफ़ में होती हैं तो उसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न ये बन जाता है, जो इनके 2 बेटियाँ हैं, जुड़वा हुई हैं, उनकी उम्र सामान्यतः अब 8-9 साल के आसपास होगी। उनका क्या होगा? ये अपने आनंद में बिज़ी हैं, ये अपने डिस्प्यूट में बिज़ी हैं, उन बेटियों का भविष्य में क्या होगा सोचिए। तो यहाँ पे ये जो पूरी लंबी कहानी है, इस लंबी कहानी से हमें ये ज्ञात होता है कि समाज को अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, तो कम से कम समाज को हमारा दायित्व बनता है कि इस तरफ लेके चला जाएँ, जिस तरीके से समाज का उद्धार हो। ये सच बात है कि जिस तरीके से हमारे देश के अंतर्गत महिलाओं का शोषण होता है, उस तरीके से पुरुषों का भी शोषण होता है। तो पुरुष जो है अपने दर्द को दबाकर बैठ जाता है, उस दर्द को दबाने का जब वो दर्द बड़ा हो जाता है, वो दर्द ही आत्महत्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कितनी आपदाएँ हैं, ऐसी विपदाएँ हैं, जो मनुष्य के ऊपर आती रहती हैं, लेकिन वो झेल नहीं पाता है। अगर यही कहानी का अगर शीर्षक देखा जाए तो आप देख पाते होंगे कि जब ये 2020 में ध्यान रखना इन लोगों ने यहाँ पे ऐसी चैटिंग के पन्ने खोले गए, उस चैटिंग के पन्ने को खोलने के बाद भी यहाँ पे अगर देखा जाए 2022 तक कहानी चली। अब 23 में उसने अपना मुख जो है कन्वर्ट कर लिया गया है। तो ज्योति मौर्य ने यहाँ पे देखा जाए तलाक की अर्जी दायर कर दी गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन समस्या ये है जब किसी परिवार में, किसी समाज में लड़की पढ़ती है, तो ये कहा जाता है कि एक लड़की अगर पढ़ती है 2 परिवार को सँभालती है। लेकिन अगर एक लड़की सही तरीके से पढ़ने का सही डायरेक्शन में चलती है तो यहाँ एक परिवार, समाज को नहीं ध्यान रखना, एक देश को सुधारती है। इसलिए मेरी गुजारिश है ध्यान रखना ऐसे लोगों से, अगर आप पढ़ लिख के ध्यान रखना कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं ध्यान रखना, इससे अच्छा है कि तुम अनपढ़ रहिएगा। लेकिन ज़रूरत ये है कि पढ़ लिखने के बाद भी समाज को एक मैसेज देना, क्योंकि कहा भी जाता है कि अचीवमेंट में सक्सेस में बड़ा अंतर है। अचीवमेंट का मतलब ये था कि तुम्हें पीसीएस बनना, तुम्हें सक्सेस मिल गई। लेकिन सफलता उसे कहते हैं जब समाज तुम्हारे पच्चीनों पर चलना स्टार्टिंग कर दे। सक्सेस उसे कहते हैं जब आपके आधार पर लोग ध्यान रखना कहीं न कहीं बदलना स्टार्टिंग हो जाए। अब बहुत सारी लड़कियों को ध्यान रखना ये देखने के लिए चुनना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ध्यान रखना कि जैसे हमारी लड़की है एक माहौल को देखकर या अन्य क्रियाविधियों को देखकर ऐसे कितने अपराध होते हैं कि बाद में कुछ हो तो नहीं जाएगी। तो यहाँ से ये भी एक प्रकार से कहा जाए समाज के अंतर्गत एक कुरीतियाँ हैं, इसको हमें समय सब मिलकर ध्यान रखना करना पड़ेगा। अब आपके सामने जवाब ये है कि क्या करना चाहिए, गलती किसकी है, आलोक की है, गलती किसकी मौर्या की है, ज्योति मौर्या की है। दोनों ही पक्षों को बैलेंस करके अपने कमेंट करने का प्रयास करें और जानते हैं आपके कमेंट क्या आते हैं। मेरी बातों से अगर आप स्पष्ट तरीके से समझ पाए हैं कि मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है, कैसा मुद्दा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ना गलती ज्योति मौर्य की है, ना गलती यहाँ पे आलोक की है, गलती हमारे समाज की है। लेकिन समाज को कैसे सुधारेंगे? समाज को यही लोग सुधारेंगे जो ये आगे लेके चलते हैं, लीड करते हैं। तो इनकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे और आपके कंधों के ऊपर हैं। हमारे कंधों के ऊपर होंगे तो हम सही दिशा में लेके चलेंगे। इसलिए ज़रूरी है एक डायरेक्शन का होना। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।